नमस्कार मित्रों, उपस्थित हूँ आप सभी के सम्मुख एक लंबे अंतराल के बाद हमारी जो श्रृंखला चल रही है ग्रहों को अनुकूल करने हेतु, जो 21 दिव्य प्रयोगों की श्रृंखला चल रही है, उसी के अनंतर चौथी कड़ी के साथ आज हम लोग चर्चा करेंगे ग्रहों के राजकुमार युवराज बुध की। और ये जो उपाय हों आज हम लोग जानेंगे उस सभी के लिए जिनकी कुंडली में बुध नीच के हों या उच्च के हो या जड़त्व बुध राहु के साथ योग करके जड़त्व योग लगाए हों या लग्नेश हो, पंचमेश हो, भाग्येश हो या कारक हो या मारक हो, अर्थात सभी के लिए है। जिनकी कुंडली में अशुभ अवस्था में बुध हो उनके अशुभत्व के नाश के साथ शुभत्व की वृद्धि हेतु, और जिनकी कुंडली में शुभ अवस्था में हो अतिशुभ फल की प्राप्ति हेतु हम लोग इन सभी उपायों को जानेंगे। तो आइए अविलंब इन सभी उपायों की हम चर्चा कर रहे हैं। इसके अनंतर जो पहला उपाय है वो दिनचर्या, हमारी दिनचर्या उत्तम हो इस विषय पर विशेष बल देने से, अर्थात दिनचर्या सोना जगना खाना पीना शैली उत्तम हो, संस्कार संस्कृति के अनुकूल हो, तो ग्रहों के राजकुमार युवराज बुध हमें उत्तम फल की प्राप्ति कराते हैं। दूसरे उपाय के अनंतर हमारा जो संबंध है अपने बहन के साथ, बुआ के साथ, ये मधुर बना रहे, इसका सदैव प्रयत्न करना चाहिए। समय समय पर अपने बहन को कुछ न कुछ उपहार, बुआ को कुछ न कुछ उपहार दे करके उन्हें संतुष्ट कर उनसे आशीष लेना चाहिए, जिसके कारण बुध हमें उत्तम फल की प्राप्ति कराते हैं। तीसरे उपाय के अनंतर गणेश जी की आराधना अति दिव्य प्रयोगों की श्रेणी में आती है। गणेश जी की आराधना से, विशेष करके उन्हें दूर्वा चढ़ाने से बुध हमें उत्तम फल की प्राप्ति कराते हैं। चौथे उपाय के अनंतर गायत्री का जप सबसे दिव्य प्रयोगों की श्रृंखला में श्रेणियों में सबसे अग्रगण्य है, सबसे उत्तम है। गायत्री मंत्र का जप, गायत्री आराधना बुध को अनुकूलता प्रदान करता है। पांचवें उपाय के अनंतर जब हम स्नान करें तो पीतल की बाल्टी में स्नान करें, संभव हो सके तो उसमें थोड़ा शुद्ध घी डाल दें और थोड़ा शक्कर डाल करके स्नान करें, इससे बुध अनुकूल होते हैं। छठवें उपाय के अनंतर मित्रों, बुधवार के दिन चांदी का कड़ा बना करके उसे बाएं हाथ में बुद्ध के मंत्रों से अभिमंत्रित करके धारण करें तो बुद्ध अनुकूल फल की प्राप्ति कराते हैं। सातवें उपाय के अनंतर किन्नरों को वस्त्राभूषण बुधवार के दिन दान करें, विशेष करके चूड़ी, हरी चूड़ी इत्यादि बुधवार के दिन दान करने से बुध ग्रह शुभ फल की प्राप्ति कराते हैं। आठवें उपाय के अनंतर आठवां जो उपाय है वो तुलसी पूजन से संबंधित है। तुलसी वृक्ष का सेवा, पूजन, दीपदान। आठवें उपाय के अनंतर तुलसी सेवा बुध को अनुकूल करता है। जो नौवां उपाय है वो एकादशी का व्रत। एकादशी का व्रत, व्रतों में सबसे उत्तम व्रत एकादशी को बताया गया है, तो एकादशी का व्रत बुध को अनुकूल करता है, उसके बुरे परिणामों, बुरे फलों का नाश करके अशुभ फलों का नाश करते हुए शुभत्व की वृद्धि करता है। तो एकादशी का व्रत। अगले उपाय के अनंतर गो सेवा, विशेष करके बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलावे। अगले उपाय के अनंतर मांसाहार, मद्यपान से दूर रहना, शाकाहारी बन के रहना। अगले उपाय के अनंतर विष्णु दिव्य स्तोत्र का पाठ। विष्णु दिव्य स्तोत्र का पाठ अति शुभ फल की प्राप्ति कराता है। नवे उपाय के अनंतर अपामार्ग के जड़ को
चांदी के गुटका में डाल करके बुधवार के दिन दाहिनी भुजा में धारण करना। 10वें उपाय के अनंतर मार्ग के जड़ से दातून करना। अति दिव्य प्रयोगों में परिगणित है। अगले उपाय के अनंतर 12वें उपाय के अनंतर पन्ना धारण करना। लेकिन पन्ना ज्योतिषीय परामर्श से किसी योग विद्वान से अपनी कुंडली दिखा करके ही धारण करें। पन्ना धारण करें या मरगज धारण करें। धारण से पूर्व अपनी कुंडली का निरीक्षण किसी योग्य विद्वान से अवश्य करा लें, तब धारण करें। 14वें जो उपाय के अनंतर हमारा उपाय है वो जन्मदिन के अवसर पर भगवान शिव का अभिषेक कराना, देव दर्शन करना। जन्मदिन के शुभ अवसर पर दीप दान करना शुभ अवसर पर दीर्घायु बनाता है, यशस्वी बनाता है और शुभ फल में वृद्धि कराता है। अगला जो 15वां उपाय है वो बुद्ध के बीज मंत्र का जप। बुद्ध का बीज मंत्र है ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रौंग सह बुद्धाय नमः। इस मंत्र का 9000 संभव हो सके तो 36,000 करें। उसके दशांश हवन तर्पण मार्जन करें। वैदिक रीत से किसी योग्य विद्वान के सानिध्य में रहकर करें या किसी योग्य विद्वान से करावें। अगले उपाय के अनंतर एक तुलसी के पत्तों का सेवन करना है। कैसे? तुलसी का पत्ता ले लें और उसमें हरी इलायची डाल करके बुधवार के दिन उसको खा जाएं। ये शुभ फल प्रदाता उपाय के रूप में परिगणित है। अगले उपाय के अनंतर 18वें उपाय के अनंतर बुध के होरा में किसी ग्रह का होरा उस दिन में, अर्थात बुध का होरा बुधवार को सूर्योदय से 1 घंटा पर्यंत तक रहता है। उस होरा में बुद्ध के मंत्रों का जप, नाम मंत्र हो, तंत्रोक्त बीज मंत्र हो, वैदिक मंत्र हो या पौराणिक मंत्र हो, इसका जप बुद्ध के होरा में करना। 19वें उपाय के अनंतर बुद्ध के स्तोत्र का पाठ, बुद्ध के स्तोत्र का पाठ करें, अब शुभ फल की वृद्धि करें। 20वें उपाय के अनंतर नवग्रह स्तोत्र का पाठ। नवग्रह स्तोत्र का पाठ बुद्ध को अनुकूलता प्रदान कराता है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जिसमें हम चर्चा करेंगे बृहस्पति संबंधित 21 दिव्य प्रयोगों के लिए। नमस्कार, जय श्री राम।